आसान है। कॉम्पोजिट फंक्शन भैया क्या होता है मैं एक बार बता देता हूं। ये नया टॉपिक है, समझ लो उर्वी। जिन लोगों का पहला लेक्चर है वो भी समझ पाएंगे। फंक्शन हम जानते हैं, फंक्शन एक मशीन होती है, उसमें हम इनपुट डालते हैं, उससे आउटपुट निकलता है। उस मशीन के पॉसिबल जो इनपुट होते हैं उन सबको हम डोमेन कहते हैं। जो आउटपुट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। हर दुनिया में जो मशीन है वो फंक्शन है बेसिकली, है ना। 3 इडियट्स वाली डेफिनेशन, मशीन क्या है? हर वो चीज जो हमारा काम आसान बना दे, है ना। याद होगा 3 इडियट्स हमने देखी होगी, है ना। हाँ या ना, जल्दी बोल। तो फंक्शन क्या होता है ये आप सबको पता है, बता रखा है। अब जैसे जूसर मशीन, उसमें हम कोई भी फल डाल सकते हैं, तो फलों का या सब्जियों का जो सेट हो गया जिनका जूस पॉसिबल है वो डोमेन हो गए। उनसे निकलने वाले जो जूसेस हैं उन सबका एक अगर हम लिस्ट बनाएं तो वो हमारे क्या हो गए? रेंज हो गई। ठीक। अब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? क्या हुआ भाई? चैट बॉक्स में कोई नहीं है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? चलिए, तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? अभी तक हम जो फंक्शन पढ़ रहे थे वो ऐसे पढ़ते थे कि फंक्शन में एक इनपुट डाला और एक आउटपुट आ गया। एक इनपुट एक आउटपुट। जैसे आसान भाषा में, सर एक्स स्क्वायर है, इसमें हमने 2 इनपुट दिया, 4 आ गया। यही पढ़ रहे थे। अब क्या होगा? ये रेलगाड़ी का एक डिब्बा नहीं रहा, ये रेलगाड़ी बड़ी हो गई है। मतलब कि इनपुट डाला, एक फंक्शन एफ ने कैलकुलेट किया, अब जो ये आउटपुट है ये किसी दूसरे फंक्शन में चला गया। हो सकता है ये यही हो, जी भी एफ हो सकता है, पर हमने ये बनाया कि ये दोबारा से जो इनपुट है ये किसी दूसरे फंक्शन के लिए आउटपुट हो गया, ये किसी तीसरे फंक्शन के लिए आउटपुट हो गया। ऐसे चलते चलते कुछ फंक्शंस के बाद फाइनल एक आउटपुट आया। तो अब यहां पर देखो, एक से ज्यादा फंक्शंस हैं। बोल भाई, एक से ज्यादा फंक्शंस हैं, है ना। तो ये दिस इज अ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी इंग्लिश में कंपोजिशन का कहते हैं समूह, ग्रुप। तो कंपोजिट फंक्शन बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे? कि साहब एक फंक्शन है, उसका इनपुट दूसरे फंक्शन के लिए आउटपुट का काम है, और हो सकता है कि उसका इनपुट फिर से किसी एक फंक्शन के आउटपुट का काम हो। क्या ये बात समझ आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बोल। क्या ये बात समझ आ रही है? उर्वी बेटा आपकी पहली क्लास है, क्या ये नई चीज है? ये जिन लोगों के पहला या दूसरा लेक्चर है उनको भी ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना, यस और नो? उर्वी, फलक, चलिए बहुत सुंदर। तो अब थोड़ा सा हम समझे कि मान लो मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स, वो था एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साहब फंक्शन चंगू जी का है, तो इसका मतलब हो गया इसके आउटपुट में जो भी आएगा उसका स्क्वायर करना। यही मतलब हो गया। एफ एक्स को ऐसे ही समझ सकते ना, एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो कि भैया इसमें इनपुट में आप जो भी देंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। बोल भाई हाँ या ना, हाँ या ना। अब मैंने आपसे क्या पूछ लिया? अब मैंने आपसे पूछ लिया भैया तेज दिमाग लगाते हुए, बहुत बुद्धि बहुत तेज चलाते हुए, कि भैया एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? एफ ऑफ एक्स। इसको शॉर्ट में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या कहोगे? साहब ये देखो, अब ये चंगू जी की जगह एफ एक्स आ गया, तो भैया चंगू जी की जगह जो भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। बोल भाई, चमका कि नहीं चमका? तुमने क्या कहा? सर चंगू जी की जगह जो भी आएगा स्क्वायर हो जाएगा, हमको ये फंक्शन ये बता रखा है। अच्छा, अब चंगू जी क्या है? चंगू जी क्या है? तब चंगू जी अभी ओरिजिनल फंक्शन में एफ एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? एक्स की पावर 4 हो गया। बोल भाई हाँ या ना, हाँ या ना। चल, अगर इसी हिसाब से एक फंक्शन बना दूं मैं जी ऑफ एक्स, और वो लिख दूं मैं साइन एक्स। समझना जरा, क्या लिख दिया मैंने? साइन एक्स। अब तुमसे मैंने पूछ लिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो बता जरा क्या होगा? अब मैंने तुमसे क्या पूछ लिया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको बोलेंगे फॉग। आजकल क्या चल रहा है भाई? आजकल फॉग चल रहा है ना। ये वही वाला फॉग नहीं है,
था ना एक मीम का एडवर्टीजमेंट था, बहुत मीम में कन्वर्ट हुआ, है ना। बोले आजकल क्या चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बोले हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है, बोले हमारे यहाँ तो तुम्हारे यहाँ खौफ चल रहा है ना, तो वही वाला। तो भैया फॉग एफ ऑफ जी, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन के अंदर कौन बैठ गया, जी ऑफ एक्स। फंक्शन के अंदर जो भी बैठेगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्यों, क्योंकि भैया फंक्शन के अंदर जो भी बैठेगा उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर था। जी ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ आया, टू नहीं बेटा स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिव्यांश मैं समझ गया, आपने टू जो लिखा है साइन 2x का मतलब नहीं है, वो पावर, वो ये पावर वाला है ना, ठीक है। क्या ये सबको समझ आया, क्या ये सबको समझ आया। अब जरा बताना, जरा खुद से बताना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, गॉफ। एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम में बहुत पहले एक बॉलर हुआ करता था, डेरेन गॉफ। वो उसकी स्पेलिंग ये नहीं थी, GAUGH हुआ करती थी, मतलब होता अभी भी होंगे। जल्दी बोल। तो देखो भाई फंक्शन, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने फंक्शन की बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो हमको कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा, पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नए सिरे से पढ़ने की नहीं पड़ेगी। जब हम डोमेन रेंज पढ़ेंगे वो पत्र पढ़ लिया हमने, है ना। तो अब इसलिए मैथ बेटा रिलेटिव टर्म बहुत ही मजेदार चीज है, बिल्कुल साहब। तो ये लिखा हुआ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी के अंदर क्या है, जी में जो भी लिखा है यानी साइन ऑफ हो, तो ये हो गया साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देख जरा क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं ट्रेन बनाऊं, अगर मैं फॉग की ट्रेन बनाऊं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जल्दी से समझे, एक्स पहले जाएगा कौन सी मशीन में, फिर उसका आउटपुट कौन सी मशीन में, बताइए जरा। आप अगर x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो पहले कौन सी मशीन में जाएगा, क्या होगा, एफ जी जी एफ, कैसे क्या बनेगा बताइए। पहले वाले डब्बे में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, पहले मशीन में कौन आएगा, एफ या जी। देखो x का इनपुट पहले देंगे तो पहले g ऑफ x कैलकुलेट होगा, यानी पहले g और फिर उसका आउटपुट f में कैलकुलेट होगा, ठीक है। हाँ बुद्धि बहुत तेज है, तेज, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, जरा सा मौका मिला और शुरू। चलो नलायकों जरो, हाँ भाई बुद्धि वापस डेविएट नहीं होना है तुम लोग, हार्ड डेविएशन आ जाता है, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, डेविएशन नहीं लाना है जीवन में। चलो भैया एक्स जी है, अब ये बता जी के लिए इनपुट एक्स है, जी के लिए इनपुट एक्स है, पर एफ के लिए इनपुट कौन है, एफ के लिए इनपुट कौन है साहब, जी का जो आउटपुट, एफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी के आउटपुट के ऊपर। बोल भाई चमका कि नहीं चमका, हर एक बच्चे को देख भैया, जी का इनपुट तो एक्स है, पर एफ का इनपुट कौन है, जी का आउटपुट, और फाइनल आउटपुट कौन है, एफ का आउटपुट, ठीक। अब इस फंक्शन की डोमेन जब लिखेंगे तो एक बात बता मुझे, फंक्शन की डोमेन का मतलब हो गया वो नंबर जिस पर पूरा आउटपुट है। अगर गलती से कहीं ऐसा हो जाए कि ये वाली डोमेन तो ठीक है, जी की डोमेन रख दी वो तो ठीक है, पर जी का आउटपुट ऐसा आ जाए जिस पर एफ काम ना करे, क्या बोला, जी का आउटपुट ऐसा आ जाए जिस पर एफ काम ना करे, तो क्या वो फंक्शन, वो जो नंबर है, जो इनपुट है, वो फंक्शन की डोमेन होगी। बात समझें भैया, मैंने यहां से इनपुट दिया कोई दिक्कत नहीं, पर वो मशीन यहां आके अटक गई, क्यों, क्योंकि जी का जो आउटपुट है वो एफ के इनपुट के लिए काम ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने बना दिया साइन इनवर्स, और यहां पर मैंने एक्स अकेला,
ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर, और यहां पर मैंने इनपुट दे दिया 2, तो यहां से ये कैलकुलेट हुआ एक्स स्क्वायर निकल के ये यहां गया, ये निकल के आया 4। अब भैया 4 साइन इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स 4 के लिए काम करेगा क्या? वो तो मना कर देगा, साइन इनवर्स तो -1 से 1 होता है। तो भैया यानी कि 2 जो है, क्या ये इस फंक्शन की डोमेन में आएगा, ये एफ ऑफ जी के में? हाँ या ना जल्दी बोल, हाँ या ना जल्दी बोल। नहीं आएगा। ये बात सबको समझ आई? क्योंकि ये रेल, ये जो मशीन है, ये मशीन जो है ये यहीं पर रुक जाएगी, ये आउटपुट फाइनल नहीं दे पाएगी। ठीक। दूसरी बात समझे, क्या इस फंक्शन का आउटपुट कभी, इस फंक्शन का आउटपुट कभी 4 आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट वही आएगा जो साइन इनवर्स का आउटपुट है। साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 रट गया है अब तो, है ना? -π/2 से π/2, साफ 4 कैसे आ जाएगा? उसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2, रट चुके हैं, 2 हफ्ते हो गए लगभग पढ़ते पढ़ते। बोल भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर। चल, तो भैया आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा? बाद वाले पे। इनपुट किस पर डिपेंड करेगा? दोनों पर।